आज मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बताऊंगा। इसके द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट इक्विटी में अगर पैसा लगाना है तो कितना परसेंट आपको होल्डिंग इक्विटी में रखना है और कितना परसेंट पैसा आपको डेट में रखना है, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। तो ये मैं आपको बताऊं कि जो भी आपकी एज है उस एज को आप माइनस करिए 100 से, जो भी आता है उतना परसेंट आपको इक्विटी में रखना है और जो रेस्ट बचता है वो अमाउंट आपको डेट में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एज है 30, तो आपको 100 से माइनस करना है 30 को, यानी कि 70। तो जो 70 आया, 70% होल्डिंग आप इक्विटी में रख सकते हैं और 30% होल्डिंग आपको डेट में रखनी है। वहीं अगर आपकी एज है 50, तो 50 को आप 100 से माइनस करेंगे तो 50-50 आता है, यानी कि 50% आपको पोर्टफोलियो का हिस्सा रखना है इक्विटी में और 50% रखना है डेट में। अगर आपकी एज है 60, तो 60 को आप 100 में माइनस करेंगे तो 40 आता है, यानी कि 40% आपका जो है हिस्सा वो इक्विटी में होना चाहिए फंड का और 60% आपका डेट में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा आपकी एज के अकॉर्डिंग ही आपको रिस्क लेके चलना है और उस रिस्क के हिसाब से ही आपको इक्विटी में और डेट में दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। इसमें क्या होगा कि अगर आपको कभी बाजार में उतार चढ़ाव देखने को भी मिलता है तो अभी एज के हिसाब से आप इस चीज को जल्दी एक्योर कर पाएंगे कि आपका जो पोर्टफोलियो अगर वो 70% इक्विटी में है तो आपकी एज कम है। इसका मतलब ये है कि आप उससे आपके पास समय है, आपके पास टाइम है, यानी कि पोर्टफोलियो आपका वापस कम बैक कर जाएगा। लेकिन आपकी एज अगर 60 की है तो इक्विटी में आपको कम रखना है प्रोशन और आपको डेट में ज्यादा रखना है। इस पे अगर और आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें। इसके अलावा अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट चाहिए नॉलेज तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। रेनवाल वेल्थ मैनेजमेंट टीम जल्दी आपकी मदद करेगी। थैंक यू।